आ, बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। क्लियरली बोला। तुम्हें क्योंकि क्यों, कारण क्या है, हमको क्यों बाबा कह रहे हैं? हाँ, दृष्टि मिले। याद में बैठते समय आंखें क्यों खोल कर करना है? नींद ना आ जाए। हाँ, ये है ना मेन रीजन, ये है ना, सबको पता है ना, ये मेन रीजन है। क्योंकि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ कर्म करते हुए, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है, आंखें खोल कर करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं आंखें खोल कर बैठो। ठीक है। हाँ हाँ, बाद में इजी हो जाता है ना। पूरी दुनिया घूम लेते आंखें खोल खोल कर। हाँ, अमेरिका घूमना चाहो, पास्ट में घूमना चाहो, सब जगह घूम लेते हैं। मतलब प्रैक्टिस तो है ही, एक मतलब करना तो आता ही है, संस्कार तो है ही, इसलिए। अच्छा, प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? हम्म, हाँ, इसलिए ढूंढने के लिए धक्का खाना पड़ा। कितनी अच्छी क्वेश्चन है। जब दर दर क्यों धक्का खाते हैं? कहते मैं कितना भटका, कितनी जगह गया, तो भगवान को ढूंढने के लिए। तो फिर क्यों, और सर्वव्यापी है तो फिर तो बिल्कुल ढूंढने की जरूरत ही नहीं, दर दर क्या भटकना। क्योंकि परमात्मा का उनको पूरी तरह से ज्ञान ही नहीं है। हम्म, अच्छा इसलिए। पर वो तो सर्वव्यापी है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? नाम रूप नहीं पता, क्यों? वो तो कहते ये भगवान वो ये भगवान, उनके मन सब में नाम भी रॉन्ग है रूप भी। बैठा हुआ है ना। हम्म, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? ये प्रॉब्लम भी थी, कहाँ सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह दे, मतलब एक्चुअली बहुत सारे वर्जन्स बना दिए ना, सर्वव्यापी भी है, ऊपर वाला भी है, फिर सबके दिलों में रहता है, सबके दिलों में रहता है ये वाला, कण फिर कण में, निराकार, कण कण निराकार में। भी कण कण में है। तो सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेगा किसको? नाम भी नहीं रूप भी नहीं। जैसे टेबल है, एक नाम और फॉर्म है, लैपटॉप है, नाम है फॉर्म है, तो नाम भी नहीं रूप भी नहीं, कैसे ढूंढे उसको? नेमलेस फॉर्मलेस। जिसके बहुत नाम है उसको गुमनाम कर दिया, नो नेम। और नहीं, जिसका पर सबसे एक्चुअली सुंदर रूप है, एक क्वेश्चन ये उठता है, उसका नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है, तो आपको पता कैसे है कि वो है? क्योंकि कोई चीज का नाम होता है तब तो पता चलता है ना कि वो है, तब तो आप उसके पीछे जाते हाँ। हो। हम्म वो फिर कुछ हायर पावर है ये बोल दिया फिर। तो हायर पावर है, ठीक है, पर हायर पावर मतलब कैसे है? नाम भी नहीं रूप भी नहीं, तो हायर किस बात में? कुछ तो होगा ना, कैसे? तो बाबा इसलिए कहते, इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना, इसलिए कहते बहुत भटके बहुत भटके। क्यों? क्योंकि एड्रेस नहीं पता, रूप भी नहीं पता, कि कोई मिसिंग को दे दे पेपर में, कि चलो ऐसा वाला व्यक्ति अगर मिल जाए, तो कुछ रूप भी तो पता होना चाहिए। तो तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आए हैं। हम बच्चे इन ऑर्गन हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। देखा ना बात करते हुए। चलो जो अभी ऑनलाइन
वंशावली उन्होंने नहीं देखा, बट देखा ना, फिर भी देखा ना, बातचीत करते, वो तो बाबा आज भी सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वैसे साकार में नहीं देखा। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। बाबा इसी स्थूल शरीर में आकर इन ऑर्गन से बात कर रहे हैं ना, दादी के तन में आए, वो मीडियम लिया, ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आके भगवान बात कर रहे हैं ना, देखा ना आंखों से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? पूछ रहे बाबा। मैं क्वेश्चंस का हाँ ना जब सब जवाब देते जाओ, सभी ऑनलाइन। कान दिलाओ या नहीं? अच्छा, पहला क्वेश्चन था, अपने बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? पहले था आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। हाँ, कान दिलाओ। हाँ, थोड़ी गरमाइश भी आएगी। अच्छा, दूसरा, बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? कान दिलाए। देखो कोई कान, ये छाया बहन कांद नहीं हिला रही है, वनीता बहन भी कांद नहीं हिला रही है। कान दिलाओ। अच्छा ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तो बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? नहीं, नहीं बंद ठीक करनी। है, बाप को याद करते हो, ठीक है। क्यों? मदर को याद करो, लौकिक मदर को, लौकिक पिता को याद करो, आंखें बंद करनी पड़ती है। बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है, उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है, आंखें बंद करने की दरकार ही नहीं है। ठीक है, पक्का? तीसरी बार कल मुरली न चले बाबा की वापस। क्या? आंखें पुराने पुराने भी होते हैं ना आंखें। हाँ। आंखें थोड़ी देर इज फाइन, मतलब 1-2 मिनट 3 मिनट, ये 15-20 मिनट आंखें बंद ही रखे, हम दृष्टि दे रहे हैं ना सबको, बहुत अच्छा लगता है दृष्टि दे रहे। हाँ, फिर दृष्टि कैसे लेंगे? दृष्टि तो इधर जाती है आत्मा के ऊपर, वो तो आत्मा तो दिखती है ना, आपको नहीं फायदा हो रहा है, मुझे तो फायदा हो रहा है ना। जो दृष्टि लेंगे, हम क्यों सबसे बड़ों से दृष्टि लेते हैं? दृष्टि लो, आंखें खोलो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा योग। हम तो भक्ति में थे, हम तो सारा समय आंखें बंद 3-3 घंटे बैठते और 6-6 घंटे, कभी कभी जो भी जितने 10-10 आंखें बंद करके करते। लेकिन अभी या बाबा के बच्चे बने पक्के तो पूरी आंखें खोलने की आदत है, करते ही नहीं आंखें बंद। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद करने की दरकार ही नहीं। अगर आंखें बंद करके अभी करते हैं ना, जैसे हम दृष्टि दे रहे हैं, आंखें बंद है, तो लगता है कि अभी थोड़ा ज्ञान पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ ऑनलाइन भी आंखें बंद कर देते हैं, यहाँ भी दृष्टि देते हैं हम। ठीक है, जितनी दिखती है उतना तो खोलो, वैसे भी छोटी छोटी तो खिड़कियां है। इतने से इतने से दिखते, उसमें से भी अगर आंखें बंद हो तो क्या दिखेगा फिर? तो बाबा कहते हैं आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। ये बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है ना, बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वो बदलता रहता है, एक शरीर लिया छोड़ा फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, शरीर का नाम बदलता है,
मुझे आत्मा का क्या नाम है? हाँ, शरीर का नाम है ना। क्योंकि हम जब जब भी कोई इंट्रोड्यूस शरीर करते, छोड़ता है तो यही तो कहते हैं आत्मा को शांति मिले, तो उसका नाम तो नहीं लेते हैं ना, जो उस शरीर का नाम था हाँ वो तो नहीं लेते, तो मीन्स नाम हाँ, शरीर को पड़ा। उसकी शांति के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए वो नाम लेकर बोलेंगे, वो फलाने की शांति के लिए, फलाने की आत्मा की शांति के लिए, उसकी शांति के लिए नहीं बोलते। ये भी अच्छी पॉइंट है। तो बाबा कहते कौन सुनाते हैं? तो आत्मा का नाम बदलता ही नहीं है। बाप कहते मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते उच्च को कहा जाता है। उच्च आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है, कोई पुण्य आत्मा कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना, न जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है, वे कोई है ही नहीं। अवॉइड करने का लिए भी एक तरीका होता है ना, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ही ना सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो है नहीं, कोई चीज तो नहीं है ना, नाम तो है ना आकाश। आकाश क्या है? आकाश पोलार है, हाँ, शून्य एक तत्व पोलार है। है। हाँ पोलार है, तो कुछ तो है ना, नाम तो है ना, शून्य है। नाम है तो नाम है, तो अब जब भी आकाश को विजुअलाइज करना है तो कुछ होता है ना सामने विजुअलाइज करने के लिए। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेगी ना, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश है, सूक्ष्म वतन में तीनों को बताया ना। अच्छा, और उसमें भी आत्मा, अच्छा फिर उनसे भी ऊपर और आकाश है, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। बैठे। आज मुझे संकल्प आया कि आज पूरा वो 10 मिनट करेंगे अगर टाइम है तो शांति के सागर की फीलिंग बाबा ने मुरली में भी कहा। तो उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये 3 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेगी ना, तो 3 आकाश हो गए। देखो आत्माएं पोलार में रहेगी तो 3 आकाश हुए। ये आकाश में ये स्थूल आत्मा इधर रहती है, वहां देवता है, वहां पोलार, मतलब आत्मा आकाश में रहती है, तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में, आकाश के अंडर में है ना, शरीर भी तो 5 तत्वों का है ना। इस आकाश में आकाश खेल होता है। मीन्स एक्चुअली स्पेस हो गया ना, तो स्पेस तो है ही है ना, समझो। पोलार स्पेस। पोलार। कान में क्यों सुनाई देता है? क्योंकि आकाश है। फेफड़े क्यों वो करते हैं? आकाश। और इसीलिए जो मुंह से बोलते हैं ना, कहते हैं आकाशवाणी, क्योंकि अंदर में भी हम्म स्पेस है जहां से हम लोग बोलते हैं। हम्म। तो बाबा कहते हैं वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म मूल। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल ही नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती है, वह है ऊंचते ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह पानी के नीचे भी तो धरती है ना, नहीं तो पानी कैसे ठहरे? डीप है तभी तो वो फिर उतरते हैं ना। हाँ, ऐसे नहीं तो यह है 3 लोग। हम्म हम्म। यह है 3 लोग, साइलेंस, मूवी और टॉकी।
ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को, अब वापस पूछो, सबकी दृष्टि कैसी है? सबकी दृष्टि खुली है? क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? बार बार पक्का करा रहे हैं। नहीं, नहीं बोला, पूछ रहे हैं ना क्वेश्चंस। आंखें बंद करके याद करना है। दूसरे लोग आंखें बंद क्यों करते हैं? ये आंखें बंद करने का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि आंखें धोखा देती है। हमारी आंखें तो चलाई मानी है ही नहीं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब देखो, या अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। जब क्लास कर रहे हैं ना, कोई आया गया, मेरी आंखें भटकी नहीं, तो मतलब मेरे को प्रैक्टिस है। तो फिर आंखें बंद, योग में भी आंखें बंद करने की, क्योंकि भटकने का संस्कार नहीं है ना। इधर इधर कोई आता है देखो, इधर कोई आता है देखो, संस्कार ही नहीं है वैसे, क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, फिर कहते पत्थर भीतर सब में है, 24 अवतार है, कछमच अवतार है। वास्तव में ये सब झूठी झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। किसी की आइडेंटिटी को खराब कर दो, उसके लिए तो बहुत इंसल्ट है। कोई वैसा है नहीं, कोई थोड़ा बहुत भी है उसको भी ज्यादा कर दो। हाँ, हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ना, 3 दिन कोई लेट आता है कंटिन्यूसली, 9:30 को आना है, 9:45, फिर अगले दिन, फिर उसके दिन, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को जैसे ही 9:30 होती है क्या आता है, और वो अभी तक आया नहीं है। 9:40 भी हो गए, अभी तक भी नहीं आया, क्या बोलेंगे उसको? यही बोल देते हैं ना कि ये तो लेट कमर है। अब वो कहेगा देखा बस 3 दिन, और मैं, ये तो रोज ही लेट करता है। मतलब किसी को इतनी सी गलती को भी मैग्नीफाई करो तो अच्छा, तो भी नहीं अच्छा लगता है भाई। जितनी है उतनी बताओ, और जिसकी गलती है ही नहीं कच्छ मच्छ अवतार, वो कुछ है ही नहीं, और फिर इतना कुछ बता दो उसके बारे में। तो बाबा इसलिए कहते मुझे भी पूरे धक्के खिलाए। अब भक्त भगवान को याद करते कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले ही नहीं। कोई बोला जब बाबा के पास आए तब, मैंने तो बहुत ढूंढा आपको। जिन्होंने एक्चुअली ढूंढा होगा वो ही इस बोलेंगे। जन्म में तो ढूंढा नहीं तो बोला भी नहीं। अच्छा अच्छा आपने बोला, हाँ, इधर ही सामने। जिन्होंने भक्ति की वो तो बोला ही नहीं कि बाबा आपने कहाँ कहाँ बोला नहीं। राजू बहन स्माइल क्यों कर रहे हैं? बोला बोला होगा कि बाबा मिल गए, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। नहीं तो वेदांत में ही फंसी रहती। तो बाबा कहते हैं, तो मुझे बाबा कह रहे हैं अरे बहुत धक्के खाए परंतु आप मिले ही नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, ये पता ही नहीं। अब आप पूछ रहे बाबा कब से धक्का खाए, धक्का बहुत खाए ये पता है, कि खाए कब से? द्वापर से 2500 वर्ष। ज्यादा। अब आप समझाते ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। सब किया ना? सुमन बहन किया सारा। तो जहां भी पानी दिखा स्नान कर लो। कुंभ अर्थात संगम, और कुछ नहीं तो वहां जाके आचमन कर लेते हैं कि भाई पानी है। असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में वह सागर और पानी का मेला बना दिया। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं,
कई नहीं भी मानते हैं। वैसे ये जो ज्योग्राफिकली जो ये पानी को मिलता है तो नदी और फिर, तो उस समय थोड़ी मिलता है कि उस समय करते कुंभ करते हैं, मतलब मिला तो हुआ ही होगा ना। सागर 3 नदियों का संगम तो होता ही है, तो उस समय वहां करने का कुछ नहीं ये होता है मेरे ना ख्याल ऐसा से तो। वैसे ये लोग बता सकते हैं कि उस समय वो अमृत की बूंदें वहां पर गिरी थी, तो वो नक्षत्र और उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। उस समय गिरी थी मतलब फिर वो पानी से कनेक्टेड नहीं है। पानी और नदी और सागर का मेला, उसको कुंभ मेला कहते हैं। तो वो तो फिर ऑलवेज ही है ना, मिला हुआ तो 3 नदियों का संगम तो चलता ही होगा ना। ये बात भी होगी। पर्टिकुलर मोमेंट की इम्पोर्टेंस हो जाती है। मोमेंट्स वो तो बाबा कहते हैं, इसकी भी डिटेलिंग करूंगी। मुझे आज ये ख्याल आया, इसका रिसर्च करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य कुछ होगा तो सही। कुंभ अर्थात संगम, परंतु भक्ति में फिर वो सागर और पानी का मेला बना दिया। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक ही परमात्मा के प्रति भी अलग अलग मत होती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है, श्रीमत भगवान वाच। उनकी मत है ही मनुष्य से देवता बन, उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र है, जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। अच्छा, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बात तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। गॉड श्री नारायण तो वैसे बोलते नहीं है ना, लॉर्ड श्री नारायण, लॉर्ड बोलते, लॉर्ड नारायण हमेशा बोलते। तो इससे भी देखो कि गॉड इज वन, लॉर्ड सबको लॉर्ड बोलते हैं। हाँ, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। वही फिर श्री कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था, उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वो आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं, आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी ही सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। हर चीज कितनी चेंज होने वाली होती है। अगर हम अपने आप को 5 साल में भी देखें, क्या क्या कितना चेंज होता है, और वो पकड़ के रखे होते हैं। और विक्रम भी कहाँ होता है? कोई भी चीज को, कोई भी फीलिंग्स को, कोई भी कर्म को किसी के पकड़ के रखे रहते तभी विक्रम होता है। और चेंज कितना फास्ट होता जा रहा है। एक जन्म का दूसरे जन्म का चेंज वो तो चलो ठीक है, तो सब कुछ चेंज। इवन 10 साल में 5 साल में कितने कुछ चेंजेस हो गए। हम अपने ही सर्कल में देखो कितना कुछ। हाँ, तो इतना चेंजेस हो जाए, एक साल में ही देखो कितने चेंजेस हो गए। तो एक तो कितनी सारी चीजें वैसे ही उसी समय भी छोड़ दो ना, उसके बारे में वो इम्प्रेशन बना के भी क्यों रखे। तो बाबा यही आत्मा का चैप्टर कहते हैं कि इतना चेंजिंग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा।
यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते हैं कि बस अभी अभी बाहर निकालो। और यही कहते हैं ना, ईश्वर को याद करती है आत्मा, परमात्मा, कि बस अब मुझे बाहर निकालो। हम और फिर क्या बोलते हैं? हाँ, हम फिर पाप नहीं करेंगे, गर्भ जेल में बोलते हैं। परंतु बाहर बाहर फिर वो उआ उआ कहते हैं, उआ की बात, वहां की बात वहां रही। बच्चा उआ उआ करता है ना, रोता है, बस वहां की बात वहां रही, यहाँ की बात। परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं, सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा बाबा, कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए। देखो, संगम नहीं है, संगम की क्राइटेरिया है सागर और नदियों का संगम। ओनली नदियों का संगम नहीं होता है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जैसे मधुबन है, मतलब बाबा और बच्चों का संगम होता है ना, या चलो हम योग में भी संगम होता है। तो संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संगम है, त्रिवेणी का संगम है ना, इलाहाबाद में 2 नदियां मिलती है। अच्छा, फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब ये कैसे हो सकता है? नदी और गुप्त कैसे हो सकती है? ये भी सोचने की बात है क्या? मतलब फिजिकल चीज है ना, वो गुप्त कैसे हो सकती है? नहीं, एक्चुअली गुप्त मीन्स सूख गई है, गुप्त मीन्स सूख गई है, वहां पर थी। क्योंकि राजस्थान में भी अभी निकला है कि वहां पे एक रिवर निकलती नहीं, थी और वो वो सूख वहां गई पर थोड़ी नहीं है। बोलते, पर वो बोलते हाँ गुप्त है। हाँ। मतलब है, वो विराजमान है। तो गुप्त मतलब क्या? सूखना हो गया। आंखों से दिखती नहीं। पर इसको एक स्पिरिचुअल फीलिंग दी है ना, उसको फिजिकल फीलिंग थोड़ी दी है। कि गुप्त का मतलब सूखना नहीं है, गुप्त का मतलब वो है, मुझे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली, गुप्त का मतलब तो यही वो है, है, छिपी उसका हुई है। गुप्त है, छिपी हुई है। पर अगर नदी है, नदी तो फिजिकल होती है, वो तो गुप्त नहीं हो सकती है ना। मतलब ये तो एक स्पिरिचुअल भावना है, क्योंकि उन्होंने उसको देवी बोल दिया। वो सब गुप्त, इसलिए तो त्रिवेणी बोला ना, नाम त्रिवेणी लिखा है। सरस्वती नदी को कहते हैं दीदी गुप्त। पानी का रंग अलग हो जाता है तो नीचे होती है। ये जो है सरस्वती जैसे जगदम्बा माँ गुप्त सूख हो के। जाता है, उनका उतनी गायन नहीं है हाँ जितना जी, ब्रह्मा बाबा का है। तो चलो, ज्ञान गुप्त है। बाबा कहते, फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां दिखाई, तो नदियां 2 ही दिखाई देती है। और नीचे फिर बाद में देखने भी 2 आती है। आप देख, मतलब वो इवन जो साइंटिफिकली भी, एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और कोई है ही नहीं, तीसरी गुप्त कहां से? मतलब बाबा तो कहते हैं ना, खाली 2 ही होता है, आत्मा और परमात्मा का संगम, नदियों का संगम नहीं होता है। उन्होंने तो तीसरी गुप्त बता, जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, 2 है ना, बस ये है। तीसरा वो उन्होंने नहीं है, तो वो गुप्त बोल दिया, तीसरी है ही नहीं। हमारे ज्ञान मार्ग में कौन है तीसरा? आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, इसके अलावा तीसरा कौन है? कंसेप्ट मम्मा के लिए वैसे नहीं है ना, कि संगम नहीं, क्या हम माँ बाप। सरस्वती गुप्त है, गंगा जमुना है,
गंगा जमुना है, 3 नहीं है, ये भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। अच्छा, कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है, वो घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना, ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, देखो तीर्थ का महत्व होता है ना, सारों के पीछे थोड़ी कोई वो जैसे वो मूर्ति निकली होगी, कुछ कुछ का है कि भाई नीचे से निकली या जो भी था, फिर वो मिली, कोई सपने में आया, फिर बोला वहां मुझे गाड़ो, निकालो, और इस तरह के स्टोरीज है। पर सब जगह तो नहीं है ना, तो फिर अमरनाथ में क्यों ऑल द वे जाते हैं? स्थान का महत्व होता है, हर जगह स्थान का महत्व होता है। तो यहाँ भी क्या है, क्यों सेंटर पे बोलते हैं, स्थान का महत्व है, तो वो घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार ही नहीं। यह भी धक्का खाना, ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते वो पतित पावनी है, कोई 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 यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती है। ये सब नदियां आती कहाँ से है? पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो, अब देखो भावा सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ओशियनोग्राफी सब कुछ बता रहा है। फिर अच्छा, अब विचार करो, को पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां व पानी का सागर और नदियां, बहुत अंधकार, मतलब परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां है, या परमात्मा पानी का सागर है, ज्ञान का सागर है, या पानी का सागर है। तो बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। तो ज्ञान में गोता खाने से तुम पवित्र बन जाते हो, तुम्हारे पाप नाश हो जाते हैं परमात्मा के सागर में गोता खाने से। तो अब फिर उसको इस तरह से बता दिया। अब उनको कैसे बताए कि ये पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है। कौन बताएगा, कौन जा रहा है हरिद्वार? जाके बताओ, वैसे वहां बहुत सेवा हो रही है। हमारे आजकल तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ब्रह्मा कुमारी को, वो मारने वाला फेज अभी नहीं है, अभी तो अच्छा है, ब्रांड है। यही फीडबैक होता है कि ये मकान के लिए भी किसी से वो बात की थी, तो बोल रहे कि मैंने उनको कहा है, जैसे बिल्डर को, कि ये बहुत प्योर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पावरफुल है। मतलब इसमें बहुत अच्छे सब कुछ है, लॉयर्स भी है, तो सब कुछ है इसमें। तो बाबा कहते हैं, आत्माएं कहती है पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाबा समझाते हैं, ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। ये नदियां तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वो कैसे पावन करेगा? सतयुग में सारी नदियां होंगी? थोड़ी होगी, बाकी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, सब नदियां होंगी। सब होगी। गंगा मेन होगी। नदियां तो अनादि है ना, नदियां थोड़ी कोई प्रॉब्लम। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। नदियां तो है, नदियां तो अनादि है। ये अभी ये तुम्हारा जन्म है, मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं।
आधा कल्प से उतरते आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते ओ गॉड फादर। अच्छा, फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते किसको है? आज बाबा 2-3 बातों पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। एक, नाम रूप, हाँ, एक आंखें बंद नहीं करो, दूसरा नाम रूप, और तीसरा नदिया। ये भी समझते नहीं, जैसे कहते आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ लगाते और कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, इसमें तो किसी को शक नहीं आता है ना? हम्म? शरद भाई, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। क्लियर? अगर मेरे आत्मा में याद करने का नेचर है, मतलब कोई बात स्टोर हो जाती मेमोरी आत्मा में, संस्कार, तो इसका मतलब सारे संस्कार स्टोर्ड है। अगर अभी स्टोर्ड है तो सारे ही स्टोर्ड है, कि स्टोरेज सारा यहाँ है। सीडी है ना, ब्रेन में मेमोरीज थोड़ी, वो मेमोरी सेंटर्स है, मेमोरी सेंटर्स बोलते हैं ना उसको। मेमोरीज किस में? तो उसमें प्लेयर में मेमोरीज थोड़ी है, सीडी में मेमोरी। सीडी को हेल्प चाहिए प्लेयर का, मेमोरी सेंटर का हेल्प चाहिए। अगर मेमोरी सेंटर ब्लॉक है, डजंट मीन कि आत्मा में कोई संस्कार नहीं। आत्मा तो फिर भी सोच रही है, आत्मा को तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है ना, इसलिए उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कोमा में है, क्योंकि उसको सोच सब कुछ रही है, कर कुछ नहीं पाती है। तो इससे अच्छा है उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। प्लेयर काम नहीं कर रहा, इसलिए तो आत्मा में अब इस हिसाब से 84 जन्मों का पाठ है। हो सकता है 84 एक जन्म का अगर पाठ हो सकता है तो 84 जन्मों का भी पाठ, वो अलग बात है। अब जैसे हमारे में स्कूल की पूरी बातें याद है, हमारी स्कूल डेज की, तो याद तो पता तो है ना, याद तो है ना, पर अभी हमको इतना उसका फीलिंग्स नहीं है, पर है तो सही ना, रिकॉर्डेड है। उतना ही करेगा। तो ठीक, आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, वो कभी मिट ही नहीं सकता। ये सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। जो चक्र, तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है, कैसे हम चढ़ती कला में आते। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते, ऐसे नहीं कहते वापस आ जाओ, ऐसे नहीं कहते बाबा। बोलो बोलो दीपिका। आंख बंद कर कर याद करो। आंखें बंद कर मुझे याद करो, कितनी बार बोलना पड़ा। आज तो सभी जाग जाएंगे, आंखें खोल कर। हाँ, आज कराएंगे अभी। एकदम आंखें खोल कर, दृष्टि लेकर याद कर। वैसे इसमें ट्रेनिंग बहुत चाहिए। यहाँ हमारे फरिश्ता फैमिली में ये थोड़ा इसकी हेल्प चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा होगा। मुझे बहुत बार संकल्प चलता है, कई बार कह दिया, तो आज बाबा ने बहुत बार खुद ही कह दिया। तो बाबा कहते आंखें बंद कर, ऐसे नहीं कहते हैं कि आंखें बंद कर मुझे याद करो। खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंख बंद कर, खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। बाबा भी सुना, चल रहे हैं आंखें बंद करके चलते हैं, बात करते आंखें बंद करके बात करते, सामने बाबा है, आंखें खोल के बात। बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके देखो। एक तो जब अगर निमित्त बहन है कोई सामने तो दृष्टि लो, एडेड एडवांटेज है। और अगर नहीं है बाबा के कमरे में, बाबा को देखो। ये हमारी मेधा बहन बोलती है ये यहाँ का बाबा बोलता है,
आपको लगेगा, ऐसा फील होगा। आंखें बंद करोगे, क्या बोलेगा बाबा? हाँ, बोलता है, ट्राई करके देखो। और ये तो अनुभव है। तो वह कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हो तो मनुष्य पवित्र रहते, लौट कर आते तो घर में तो फिर पतित बन जाते। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा जो बाप कराते, बाप कहते तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकते हो, उड़ सकेंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है, आत्माएं हमें कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा राजा बन बनेंगे। जाएंगे। सत्युग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया? मैं इतना अच्छा ड्रेस पहना के तुमको भेजा था, ये फिर ड्रेस खराब किसने किया? पेरेंट पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? किसने? ठीक है, किसने ड्रेस खराब की, पूछेंगे ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वो मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वो तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए, और वो भी सालों साल? हाँ हाँ, कभी नहीं जलाते। शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला है, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते ये सब अनादि जलाते रहते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? जलाना मतलब उसकी, हाँ, मिटाना। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था, अनादि चलता आया? ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, ये किसको पता ही नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है, बोलो। इसके लिए हिम्मत चाहिए। और दूसरा, जिन्होंने भी ये संकल्प किया है, निश्चय। निश्चय। नष्ट मोह चाहिए। फिर उसके बाद वो कुछ भी स्टेप ले, नष्ट मोह चाहिए। तो बोला, दादी कहती थी ना, जान की दादी, वो कहता है कि मैं दूसरा कर लूंगा, कर लो। नष्ट मोह चाहिए, फिर उसको तब हो सकता है। मेरा तो, मैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो, मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्ट मोह बनेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। प्रकाश मणि दादी को पूछा ना, तुमको बाबा इतना प्यार क्यों करते हैं? तो बाबा दादी क्या जवाब दिया, मेरी बुद्धि, मेरी आंख कोई भी व्यक्ति वस्तु में कभी भी डूबी नहीं, इसलिए बाबा। तो पति बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दादा याद का याद प्यार, गुड प्यार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हाँ बाबा रूहानी जी। बच्चों बच्चों की, की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को की याद याद प्यार, प्यार, नमस्ते, गुड नमस्ते, मॉर्निंग। गुड थैंक यू गुड मॉर्निंग। बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, थैंक वाह यू बाबा। शुक्रिया वाह बाबा। बाबा वाह। पहला पॉइंट है, शुक्रिया बाबा श्रीमत जी। पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है।
दूसरा है बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो तो शक्ति प्रैक्टिकल में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। वैसे ऑर्डर करे तब तो ना ऑर्डर ही नहीं करे तो आ जाएगी जो मर्जी जो शक्ति। जैसे शरीर की शक्ति ऑर्डर में, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंड भी फर्क ना पड़े। एक सेकंड भी फर्क। अच्छा, एकाग्रता की शक्ति चाहिए, आ जाओ। वे संकल्प चल रहे है उस समय एकाग्रता की शक्ति को ऑर्डर किया। ये प्रैक्टिस वो किया था ना हम लोगों ने शक्तियों की। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं 8 तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी शक्ति है। लिस्ट लिखो, होमवर्क करो, कल ले लेंगे फिर इसका। सारी जितनी भी शक्ति है सब आ जाएगी। जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना ये शक्ति चाहिए ये शक्ति चाहिए। अष्ट तो मालूम ही है, स्टैंडर्ड है, वो तो हमारा जूनियर केजी में सब हो गया। अच्छा, स्लोगन है प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा जी, प्रसन्नता का आधार। जितनी संतुष्टता उतनी प्रसन्नता। हाँ, संतुष्टता की भी शक्ति। कभी गुण भी बोलते हैं, कभी शक्ति भी। कई ऐसे हैं गुण, जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो वो शक्ति बन जाएगी। जैसे शीतलता सहनशीलता और गुण भी है, सहन शीतल। शक्ति। सहनशीलता सहन शक्ति।